हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में और ये है ब्लड प्योरीफायर और इसका नाम है एचिनेशिया एंगस्टिफोलिया। ये जो है वो डेजी फैमिली को बिलोंग करने वाली एक मेडिसिन है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पर्पल कोन शेप के फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से हमारे लिए एक ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम करती है। ब्लड प्यूरिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे विकार होते हैं जो रक्त को विषाक्त कर देते हैं और जब ये विषाक्तता रक्त में होती है तो ये कई बार सिस्टमिक डिजीज यानी पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार लोकल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन केसेस में ये एचिनेशिया बहुत वंडरफुली काम करती है। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकार होते हैं या रक्त विकार होते हैं जो हमें ट्रबल करते हैं या हमें परेशान करते हैं। देखिए, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, वो बेसिकली हमारे जो ब्लड में ही फलते फूलते हैं। जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वो बेसिकली ब्लड में जाते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस इन सारे की ग्रोथ उनमें होती है और फिर ये जो है विभिन्न प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सी बात कर लें, टाइफाइड आपने सुना होगा, मोती जरा जिसे बोलते हैं, ये इसमें जो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में बढ़ता चला जाता है और इसके कारण से पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पूरी तरीके से उसकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती चली जाती है। तो इन कंडीशंस में एचिनेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं जो कि ब्लड इम्प्योरिटी या ब्लड सेप्सिस या रक्त विषाक्तता के कारण होती है, जैसे कि जिसमें कि एचिनेशिया बहुत अच्छा काम करती है। एक है सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस की वजह से भी हो सकती है और ये ब्लड रूट के थ्रू ही ब्रेन तक पहुंचती है। और इन केसेस में अगर इसको सही डिटेक्ट करके अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए एचिनेशिया इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जैसे अपेंडिसाइटिस डिजीज है, ये भी एक इन्फेक्शन है और इसमें अगर अपेंडिक्स का प्रदाह या इन्फ्लेमेशन होता है और बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है तो वहाँ एचिनेशिया का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये हमने कुछ इन्फेक्शंस के बारे में बात की कि वो किस प्रकार से हमारे ब्लड में जाते हैं, ब्लड को कंटामिनेट करते हैं, सेप्सिस कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं और हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं। तो एचिनेशिया ब्लड प्यूरिफिकेशन इन बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस के ऊपर उसको हटा करके और उसको ग्रोथ को कंट्रोल करके हमें स्वस्थ रखने में हेल्पफुल साबित हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ लोकल इन्फेक्शंस भी होते हैं। लोकल इन्फेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो स्किन जो है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि अगर देखते हैं हम, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार स्किन इन्फेक्शंस होते हैं और वो किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बॉयल्स को ले लीजिए, जिसे हम आम भाषा में बाल तोड़ बोलते हैं। तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका रूट जो है वो ब्लड है और जब ये इस तरह की बार बार उनको टेंडेंसी होती है, कई बार ये सीवियर फॉर्म ले लेता है जिसे एब्सेस बोलते हैं और कई बार ब्लड सेप्टिसीमिया जैसी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी इनके कारण होती है। तो ये जो मेडिसिन है एचिनेशिया, ये बहुत वंडरफुली इन सिचुएशंस में काम करती है। इसका एक कॉस्मेटिक यूज भी बताएंगे कि ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से, इम्प्योरिटी इन द सेंस कि यहीं पर संक्रमण हो रहा है ब्लड में और एक डिस्क्रेसिया, ब्लड डिस्क्रेसिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर आपने देखा होगा यंगस्टर्स में और कई लोगों में पिंपल्स होने की टेंडेंसी होती है। ये पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उसमें पस बन जाता है और चेहरे पर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई देते और कई लोगों को, कई यंगस्टर्स में जो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं उनमें ये उनको बड़ा बुरा लगता है।
तो यहाँ पर भले से चाहे कितने भी कॉस्मेटिक वाले क्रीम्स लगा लें, लेकिन इनमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इन्फेक्शन जो है या इम्प्योरिटी जो है वो ब्लड में है। तो यहाँ आप एचिनेशिया का यूज करके इन जो विकार हैं, जैसे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, इनको दूर करके एक ग्लोइंग शाइनी स्किन पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यूज है एचिनेशिया का। इसको कई सारे पेशेंट्स में जिनको एक्ने पिंपल्स हुए उनको दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और लोकल इन्फेक्शन जो स्किन के हैं हम बात कर लें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चोट लग गई है, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया है, तो वहां पर भी आप एचिनेशिया का इंटरनल और एक्सटर्नल मदर टिंचर के फॉर्म में जरूर से यूज करें तो डेफिनेटली फायदा होगा। कुछ ऐसे अल्सर्स होते हैं जिनमें कि भी बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और उसमें से फाउल डिस्चार्जेस यानी बदबूदार स्राव होता है, तो उन कंडीशंस में एचिनेशिया जबरदस्त मेडिसिन है। गैंग्रीन फॉर्मेशन यानी कि ऐसे टिश्यूज जहां पर ब्लड जो रक्त वाहिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और टिश्यूज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो वो टिश्यूज डेड होने लगते हैं। तो ये जो रक्त वाहिनियों में ब्लड होने में प्योरिटी की वजह से कंडीशन हो रही है, उसको भी एचिनेशिया बहुत अच्छे से कवर करती है। इवन जो कैंसर के अल्सर्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई है। तो इस प्रकार से हमने देखा स्किन के लिए ये किस प्रकार से यूजफुल मेडिसिन है। अब रक्त विषाक्तता की वजह से या बैक्टीरियल या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को गम्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, उनमें से रक्तस्राव होता है, उसमें से पस फॉर्मेशन होता है जिसके कारण बदबू आती है और मुंह से भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो इन कंडीशंस में एचिनेशिया को आप माउथ रिंस करके भी कर सकते हैं और साथ में इंटरनल यूज ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करके प्यूरिफाई करके बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसका यूज जो है फीमेल्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फीमेल्स में देखा गया है कि जो ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर जिनमें होता है और ये श्वेत प्रदर जब बदबूदार होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, तो ये एचिनेशिया बहुत अच्छा काम करता है एज अ क्लींजिंग एजेंट और एज एन एंटीसेप्टिक भी इसको यूज किया जा सकता है। फीमेल्स में एक और कंडीशन होती है परपेरियल सेप्सिस, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो यूट्रस और उसके आसपास के ऑर्गन्स के जो टिश्यूज होते हैं वो भी संक्रमण के कारण इन्फ्लेम हो जाते हैं और वहाँ भी जो है वो बदबूदार रक्तस्राव होता है, पेशेंट को फीवर आ जाता है और टायर्डनेस फीलिंग होती है, सिक फीलिंग होती है। तो ये कंडीशंस भी एचिनेशिया बहुत अच्छे से कवर करती है। विकार, रक्त विकार में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एचिनेशिया में देखने को मिलता है कि ये जैसे कि स्नेक बाइट में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। वेनम जो होता है, विष जो होता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है स्नेक बाइट के थ्रू और ब्लड पॉइजनिंग करता है, तो एचिनेशिया उसको कवर करती है। ऐसे विषैले कीड़े जिनके काटने से लोकल इन्फेक्शन, रैशेस वगैरह हो जाए या अगर ये सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो वहां पर भी जो विषैले कीड़ों के काटने या उनके डंक मारने के कारण जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है उनमें एचिनेशिया का बहुत अच्छा रूल है। तो आपने देखा एचिनेशिया किस प्रकार से ब्लड प्यूरिफायर है, किस तरह से क्लेंजिंग एजेंट है, किस तरीके से एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन के रूप में काम करती है। तो मैंने जो आपको बताया है वो एचिनेशिया एंगस्टिफोलिया मदर टिंचर के यूजर्स बताया है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके डोजेस के बारे में भी बताना चाहूंगी कि अगर आप इसको इंटरनली यूज करना चाहते हैं तो 15 से 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार लिया जा सकता है। और यदि आप लोकली यूज करना चाहते हैं जैसे कि गार्गलिंग के लिए या फिर क्लींजिंग एजेंट के रूप में, तो आप 15 से 20 ड्रॉप 1/4 कप पानी में लेके उसको यूज कर सकते हैं।
तो ये मेरा मैंने एचिनेशिया के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसे होम्योपैथिक फिजिशियन के अंडर में ही लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जरूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।